हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव करवा दिया है। आज पढ़ना है हम लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये होती है कि इसमें रहा है मतलब कि मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं जुड़ा होता है और उसके साथ साथ समय भी दिया होता है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। और जब निश्चित समय दिया होगा तो हम लगाएंगे सिंस, और जब अनिश्चित समय होगा तो वहाँ लगाएंगे फॉर। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी बता दिया था। आज चलिए जानते हैं कि कैसे करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सीक्वेंस होगा वो ऐसे होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा कोई वाक्य, जैसे कि क्या से करके स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर जब उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे। हमको जैसे कि पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन होती है। लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो दो वर्ड्स वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले और सेकंड वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। ठीक है, फिर सबसे पहले हम हैज या हैव, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जोड़ करके फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सबसे लास्ट में हम सिंस या फॉर लगाएंगे। क्योंकि समय दिया होगा, और समय के लिए मैंने भी पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि इसमें समय ज़रूर दिया होता है, तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर समय नहीं दिया होगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस केवल रह जाएगा। समय होने के लिए ही ये परफेक्ट में बदल जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, उसके बाद हम टाइम लिखेंगे जो दिया होगा। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखिए एक दो ये जो दिए हुए हैं एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं। क्या वह 2 घंटे से सो रही है? ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक तो रहा है, रही, रहे हैं तो हमें पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद हमने देखा इसमें समय भी दिया हुआ 2 घंटे। जब समय दिया होगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही केवल नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब ये वाक्य कैसा है हमारा इंट्रोगेटिव। क्योंकि यहाँ पर क्या शब्द आया हुआ है, और हम जानते हैं कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और जब ये किसी वाक्य में लग जाते हैं तो वो वाक्य बन जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। और इसमें ये 2 तरीके से किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में होगा तो सबसे पहले हैज हैव लगाएंगे। अगर ये बीच में होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। अगर शुरुआत में, इसमें देखो शुरुआत में दिया हुआ क्या वह 2 घंटे से, अब यहाँ क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, अब हम स्टार्ट केवल करेंगे हैज या फिर हैव से। और हैज हैव कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, वह, तो वह के साथ लगता है हैज, तो सबसे पहले लगाएंगे हैज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सो रही है मतलब सी है, यहाँ पर लड़का तो है नहीं, लड़का होता तो हो जाता ही। हैज, शी, उसके बाद अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होता केवल हैज, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके साथ साथ बीन भी लगाना है। तो हैज सी बीन, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ के, स्लीप में सोना, और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो स्लीपिंग, फिर लगाएंगे सिंस या फॉर। अब 2 घंटे से, अगर यहाँ टाइम का नाम दिया होता जैसे 2 बजे से, तो वो नाम था, वो निश्चित हो जाता। 2 घंटे से अब ये निश्चित नहीं है, ये हम गिन सकते हैं। 2 घंटे कभी भी हम हो सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ये गिन सकते हैं, लेकिन 2 बजे हम गिन नहीं सकते। तो ये इसीलिए 2 घंटे जो ये अनिश्चित हो गया, इसीलिए हमने लगाया फॉर। फिर उसके बाद समय जो दिया है 2 आवर्स, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो ये देखिए इसी तरह क्या हुआ, 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, हैज ही नॉट बीन। अब नहीं जब आएगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों होगा, तो अब हम क्या करेंगे, फिर जो ये नॉट है ना, सेम, बस बीन के पहले हमको नॉट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, तब बीन, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर तब मतलब सिंस या फॉर, तब टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अब देखो 2 बजे से ये निश्चित था, इसलिए इसमें हमने सिंस लगाया। 2 o'clock, सुबह से वे कहाँ खेल रहे हैं। अब सुबह तो निश्चित होता है, सुबह को हम गिन तो सकते नहीं, 1 सुबह, 2 सुबह, 3 सुबह, ये सुबह निश्चित है, इसीलिए अब ये देखो कहाँ बीच में आया, इसलिए क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव। क्यों? क्योंकि वे के साथ हम लगाते हैं हैव। वेयर हैव दे, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING यानी कि प्लेइंग, फिर सिंस मॉर्निंग। तुम एक सप्ताह से काम क्यों नहीं। अब सप्ताह हम गिन सकते हैं, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं, ये गिने जा सकते हैं, इसलिए ये निश्चित नहीं है। तो जब निश्चित नहीं है तो ये फॉर में चले जाएंगे, ठीक है। तो वाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर अ वीक, ठीक। अब ये हो गई एक्सरसाइज करते हैं। वह 2 घंटे से क्यों सो रहा है। क्वेश्चन वर्ड बीच में सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग वाई, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वह के अनुसार हैज। वाई हैज ही बीन स्लीपिंग 2 घंटे से फॉर 2 hours। सेकेंड, वह यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है। सबसे पहले वॉट, फिर हैज, फिर ही, फिर बीन, फिर डूइंग, ठीक है। यहाँ मतलब हेयर, ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले ही लिख लेंगे, ठीक है। समय से पहले ये सब कंप्लीट कर लेंगे, सबसे लास्ट में समय जाएगा। तो व्हाट हैज ही बीन डूइंग हेयर, फॉर, क्यों 2 घंटे गिने जा सकते हैं, तो फॉर 2 hours। तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है, तो कौन सबसे पहले हुम हो जाएगा, ठीक है। हुम हैज यू टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्या तुम अप्रैल से इलाहाबाद में रह रहे हो, तो हैव यू बीन लिविंग इन इलाहाबाद सिंस अप्रैल। वे 3 दिनों से कहाँ रह रहे हैं, तो वेयर हैव दे बीन लिविंग 3 दिनों से, फॉर 3 days। क्या किसान 4 घंटे से फसल काट रहा है, तो हैज फार्मर बीन कटिंग क्रॉप फॉर 4 hours। तुम कल से क्या कर रहे हो, वॉट हैव यू डूइंग सिंस यस्टरडे, ठीक है। क्या गाय सुबह से अपने बछड़े को दूध पिला रही है, ठीक है। तो हैज काउ फीडिंग मिल्क टू काफ, टू हर काफ सिंस मॉर्निंग। क्या मुकुल 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, तो हैज मुकुल बीन, नहीं आ रहा, हैज मुकुल नॉट बीन कमिन स्कूल फॉर 3 days। कुछ बिल्लियाँ सुबह से क्यों म्याऊं म्याऊं कर रही हैं, तो वाई हैव सम कैट्स म्याऊं म्याऊं, सम कैट्स डूइंग म्याऊं म्याऊं सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। क्या ये लड़कियां 5 बजे से नृत्य का अभ्यास कर रही हैं, तो हैव दीज गर्ल्स एक्सरसाइजिंग, ठीक है, या प्रैक्टिसिंग ऑफ डांस सिंस 5 o'clock। क्या मनीष 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, हैज मनीष नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 बजे से पूजा कर रही है, हैज ही वर्शिपिंग सिंस 2 o'clock। क्या प्रिया 2 घंटे से पत्र लिख रही है, हैज प्रिया बीन राइटिंग फॉर 2 hours। क्या दादी माँ 2 घंटे से कहानियाँ सुना रही हैं, तो हैज ग्रैंड मदर लिसनिंग या टेलिंग, ठीक है। लिसनिंग भी कर सकते हैं, नहीं टेलिंग, सुनाना, ठीक है। सुनना होता है लिसन, लेकिन सुनाना टेलिंग, ठीक है। हैज ग्रैंड मदर बीन टेलिंग स्टोरीज फॉर 2 hours। तो ये हो गए कंप्लीट हिंदी टू इंग्लिश, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब कल हम करवाएंगे हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी। तब तक के लिए धन्यवाद।